सोचो अगर तुम्हें एक मौका मिले अपने बीते हुए समय में वापस जाने का, क्या तुम अपनी कोई गलती सुधारना चाहोगे या फिर फ्यूचर में जाकर देखना चाहोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि साइंस के अंदर इसकी असली संभावना मौजूद है। हाँ, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि इंसान एक दिन टाइम में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इस दुनिया का? क्या हम अपनी हिस्ट्री बदल देंगे या खुद ही अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे? आज हम जानेंगे टाइम ट्रेवल की पूरी सच्चाई, जहां साइंस और इमेजिनेशन एक दूसरे से टकराते हैं। टाइम एक ऐसी चीज जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, पर असल में समझते बहुत कम है। हम सोचते हैं कि टाइम सीधी रेखा की तरह चलता है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर। लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के अनुसार टाइम कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक डायमेंशन है। जैसे हम स्पेस में आगे पीछे चल सकते हैं, वैसे ही थियोरेटिकली टाइम में भी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पेस टाइम, जहां टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के दो हिस्से हैं और हम सब हर एक सेकंड उस फैब्रिक में ट्रैवल कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कम से कम थ्योरी के हिसाब से। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा एक कॉन्सेप्ट, टाइम डायलेशन। मान लो एक इंसान स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के बहुत करीब ट्रैवल करता है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब जहां उसके लिए सिर्फ 5 साल बीतेंगे, वहीं अर्थ पर 50 साल गुजर चुके होंगे। जब वो वापस आएगा तो वो फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, साइंटिस्ट्स ने छोटे स्तर पर इस इफेक्ट को ऑब्जर्व भी किया है। यानी फ्यूचर में जाना साइंस के हिसाब से पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। साइंस कहता है पास्ट में जाने के लिए हमें चाहिए वर्म होल। वर्म होल एक ऐसा टनल है जो स्पेस टाइम को मोड़कर दो अलग अलग समय और जगह को जोड़ देता है। अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो हम उसमें घुसकर सीधे किसी और समय में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो अभी तक हमें प्रैक्टिकली नहीं मिली है। यानी ये कॉन्सेप्ट अभी भी थ्योरी तक ही सीमित है। अब मान लो कि समहाउ हम पास्ट में जाने में सफल हो गए, तो क्या होगा? यहीं आता है सबसे बड़ा खतरा, टाइम पैराडॉक्स। मान लो तुम पास्ट में जाते हो और गलती से अपने ही दादाजी को उनके जवान दिनों में नुकसान पहुंचा देते हो, तो क्या होगा? तुम पैदा ही नहीं हो पाओगे। और अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो टाइम ट्रैवल कैसे किया? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा सवाल जिसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स खुद ही ऐसे पैराडॉक्स को होने से रोकता है। अगर कोई इंसान पास्ट बदलने की कोशिश करे तो शायद नेचर खुद उसे रोक दे, या फिर हर बार हिस्ट्री खुद को करेक्ट कर ले। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि हर डिसीजन के साथ एक नया पैरेलल यूनिवर्स बनता है, जहां हर पॉसिबिलिटी सच हो जाती है। यानी अगर तुम पास्ट बदलते भी हो तो तुम अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देते हो। लेकिन सच्चाई क्या है? आज की रियलिटी ये है, फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, पास्ट में जाना अभी भी एक रहस्य है, टाइम मशीन बनाना अभी हमारी रीच से बाहर है। लेकिन साइंस में एक रूल है, आज जो इम्पॉसिबल लगता है वो कल पॉसिबल बन सकता है। तो अगली बार जब तुम घड़ी देखो, याद रखना, तुम सिर्फ सेकंड्स को गुजरते हुए नहीं देख रहे, तुम उस डायमेंशन को देख रहे हो जिसे एक दिन इंसान समझ भी सकता है और शायद कंट्रोल भी कर सकता है। और उस दिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसी रियलिटी बन जाएंगे जहां टाइम सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक दरवाजा होगा। और शायद तुम इस कहानी को फिर से सुन रहे होगे, लेकिन एक अलग समय से।